आज की क्लास में हम बहुत बुनियादी बातें सीखेंगे। अब आपने ये सुना होगा कि लोग ये एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट इज़ फ्रेज़। तो चूँकि कोई भी लैंग्वेज जो है उसकी पहचान के लिए कुछ निशानियाँ होती हैं। अब इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको पहचानने के लिए भी कुछ निशानियाँ हैं। वो निशानियाँ कितनी हैं? 26 हैं। तो लेटर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है मुख्तसरन, एवरी सिंबल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर। देखें, एवरी, इसमें कितने सिंबल्स हैं? EVERY। तो जो भी निशानी है, ये सारी निशानियाँ जो है इंग्लिश लैंग्वेज की ही हैं ना। तो हर निशानी को हम लेटर कहते हैं। लेटर का मतलब ख़त भी होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे जी सिंबल में कितने लेटर्स हैं, आप बताएंगे SYMBOL, 3 और 3 6। सिंबल में कितने लेटर्स हैं? 6। ऑफ में कितने हैं? 2। दा में कितने लेटर्स हैं? 3। तो अब ये आप बात समझ गए होंगे कि अल्फ़ाबेट की जो 26 निशानियां हैं उन सब निशानियों को लेटर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। लेटर तो समझ में आ गया। अब वर्ड है। वर्ड क्या होते हैं? लेटर्स जब मिलते हैं या कभी कभी तो एक सिंगल लेटर भी अगर उसका कुछ मतलब हो, जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है कि लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग इज़ कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है। अब जिस तरह से अ लेटर, हालांकि एक ही लेटर है लेकिन इसका मतलब क्या निकला है? एक। फिर LETTER, लेटर। लेटर का मतलब क्या निकल रहा है? हर्फ। ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि एक निशानी या निशानियों का मजमूआ जिसका कुछ मतलब हो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। इसी तरह सेंटेंस क्या बनता है? अब वर्ड्स को जोड़ते हैं, अगर उसका मतलब पूरा निकले तो वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है। अ ग्रुप अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। शी इज़ अ गर्ल, इसमें शी इज़ अ गर्ल 4 है ना इसमें वर्ड, तो इसका पूरा मतलब है, इसलिए ये क्या है? ये सेंटेंस है। इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड फ्रेज। अब देखिए ऑन द टेबल, इसमें कितने वर्ड्स हैं? ऑन द टेबल। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि लेटर की डेफिनेशन क्या है? एवरी सिंबल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर। ठीक है। और इसी तरह से वर्ड की डेफिनेशन है अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग इज़ कॉल्ड वर्ड। अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स की कोई मीनिंग है, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को जो है ना हम वर्ड कहेंगे। अगर कोई कहता है जी ABCD, हालांकि इसमें 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स का एक ग्रुप या कलेक्शन तो है, लेकिन ये वर्ड नहीं है क्योंकि ABCD का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अ लेटर, अ का मतलब क्या है? एक। यहाँ अ लेटर भी है और वर्ड भी है। बात समझ में आपको आ गई? फिर सेंटेंस है, लेटर जो है जुड़ते हैं वर्ड बनता है, वर्ड जो है ना जुड़ते हैं वर्ड का कलेक्शन जो है ना, वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग कंप्लीट है तो वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे शी इज़ अ गर्ल, इसमें कितने वर्ड्स हैं? शी इज़ अ गर्ल,
4 वर्ड्स हैं। अब पहला वर्ड, इसमें कितने लेटर्स हैं? 3 हैं, SHE। दूसरे वर्ड में कितने हैं? 2 हैं, IS। तीसरा जो वर्ड है वो सिर्फ एक लेटर पे मुश्तमिल है, क्योंकि इसका मतलब है, तो इसलिए इसको लेटर नहीं कहा, क्या कहा? वर्ड कहा। इसी तरह आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 वर्ड्स हैं और इसका मतलब भी पूरा है। ठीक है। अब दूसरी सूरत होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, मीनिंग भी है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे सूरत में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि फ्रेज़ कहलाएगा। आप देख लें डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। ऑन द टेबल, इसमें कितने वर्ड्स हैं? ऑन द टेबल 3 वर्ड्स हैं, मेज़ पर, लेकिन मतलब कंप्लीट नहीं है। दूसरा है लुक फार, लुक फार का मतलब क्या है? तलाश करना, ढूंढना। इसमें भी 2 वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग चूँकि कंप्लीट नहीं है इसलिए ये फ्रेज़ है। अ बॉय विद सम बुक्स, इसमें कितने? अ बॉय विद सम बुक्स, हालांकि इसमें 5 वर्ड्स हैं, मीनिंग तो है इसकी, लड़का कुछ किताबों के साथ, लेकिन मीनिंग पूरी नहीं है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज़ क्या है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको वर्ड्स की काइंड्स बताऊंगा, सेंटेंस की काइंड्स बताऊंगा। ठीक है। तो पहले ये बताना ज़रूरी था कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या है, तो आगे चल के आपको इनकी काइंड्स समझने में बड़ी आसानी होगी।